हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य मैथ। फिर से लेके आ गए हाइट एंड डिस्टेंस के एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल। और ऐसा एग्जाम्पल जो अभी तक के हाइट एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट रहा है, हमारा ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट रहा है, उसको थोड़ा सा ये चैलेंज कर रहा है। थोड़ा सा चैलेंज कैसे कर रहा है कि जैसे हम अभी तक बोले हैं कि जो भी फिगर आपको मिलेंगे वो सब राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ लीनिंग टावर के बारे में बात है। हालांकि साथ में ये भी बोलते रहे हैं कि अगर आपको राइट एंगल फॉर्म नहीं मिले तो राइट एंगल फॉर्म आपको ज़बरदस्ती बनाना ही पड़ेगा और उसके बाद ही सॉल्यूशन काम करेगा इस हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिगोनोमेट्री का के कंसेप्ट के साथ। तो चलिए, अभी जो क्वेश्चन है वो आपको सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है इन two stations due south of the leaning tower, यही इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से हम क्वेश्चन बनाया है। Two stations due south of a leaning tower which leans towards the north। अब लीनिंग टावर जो खुद ही नॉर्थ के पास झुका हुआ है, उसके साउथ में दो स्टेशन है, ठीक है। आर एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट। अब फुट कहा तो टावर जो झुका हुआ टावर है, उस झुके हुए टावर का जो फुट है, उस फुट के साउथ में डायरेक्शन ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्शन पर ही आपको ये क्लियर होगा कि फिगर कैसा बनेगा। तो लीनिंग टावर खुद ही थोड़ा झुका हुआ है और झुके हुए टावर के फुट पॉइंट से अगर हम साउथ जाते हैं, ए मीटर एंड बी मीटर, यूनिट मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, यूनिट मेजर नहीं रखता, बस ए यूनिट एंड बी यूनिट अगर हम साउथ जाते हैं लीनिंग टावर के फुट से, तो हमको दो स्टेशन मिल जाते हैं। आगे कहता है इफ अल्फा एंड बीटा बी द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज स्टेशंस प्रूव दैट द इंक्लिनेशन थीटा बी द हॉरिजॉन्टल ऑफ द हॉरिजॉन्टल at the horizontal is given by cot theta is equal to b cot alpha minus b cot beta a cot beta by b minus a। कहा क्या? तो क्वेश्चन तो समझे। एक टावर है जो कि खुद ही झुका हुआ है उत्तर के तरफ, और उसके दक्षिण में दो स्टेशन है। उस दोनों स्टेशन से उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ अलग अलग दिया हुआ है। अब हमको कहता है जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब जितना झुकाव है, वो झुकाव जो है वो कॉट थीटा के रूप में आपको झुकाव को कुछ एक फंक्शन के रूप में, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मेशन के रूप में आपको दिखाना है। तो इसको फिगर दिखाते हैं, इसका जो फिगर दिया हुआ है वो फिर हम बना के भी दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं ये जो टावर है ए बी ये खुद ही झुका हुआ है, उत्तर की दिशा में झुका हुआ है, और थीटा इसका मान लेते हैं, ये एंगल थीटा एंगल पर झुका हुआ है। और इसके साउथ में दो स्टेशन सी एंड डी है, सी एंड डी। सी जो है इसके टॉप के साथ अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, और डी जो है वो बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो इसमें हमको जो ये इंक्लिनेशन है यानी थीटा है, वो कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा बाई बी माइनस ए, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं, इसको बढ़िया से एक बार बोर्ड पर फिगर ड्रॉ करते हुए फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ कर देंगे। जैसे फिगर ड्रॉ कर दिए, ए बी कोई टावर है, झुका हुआ है, खुद ही झुका हुआ है, और इस ए बी टावर का टॉप ए है एंड बेस पॉइंट बी है जो कि सरफेस पर है, और इस टॉप ए का इसी सरफेस पर जो कि इसके जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दो स्टेशन है सी एंड डी, और उसी दोनों स्टेशन सी एंड डी से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा बनता है। अब हमको इसमें फाइंड करना है, फाइंड नहीं करना है, प्रूफ करना है कि ये जो कॉट थीटा है इंक्लिनेशन के साथ, वो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा बाई बी माइनस ए, यही हमको प्रूफ करना है ओवरऑल। तो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें नहीं दिख रहा है तो हमको जबरदस्ती फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिगोनोमेट्री का कोई रेशियो वर्क करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इससे हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, मान लेते हैं इसका नाम P है, तो AP हो गया परपेंडिकुलर ऑन
डी ई मान लेते हैं, डी ई कोई लाइन सेगमेंट है, उस डी ई लाइन सेगमेंट माने प्लेन में कोई डी प्लेन है, डी प्लेन में एपी परपेंडिकुलर ऑन डी हम ड्रॉ कर दिए ताकि हमको एपी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए और उससे ही हमको कुछ मदद मिलेगा। और इसके हाइट को मान लेते हैं एच, ऐसे एच मान लेते हैं इसके हाइट को, ठीक है। इसकी हाइट और इसकी जो दूरी है इसकी जरूरत पड़ेगी हमको बार बार। तो साथ में ये जो ए और बी है वो भी फिगर में हमको दिखा देना है कि ए क्या है और बी क्या है। तो ए बी जो है वो स्टेशन सी से इस फुट ऑफ टावर की दूरी है और बी ए है स्टेशन सी से बी की दूरी और बी है स्टेशन डी से इस फुट ऑफ टावर बी की दूरी। तो इस ए बी को लेते हुए हमको ये वाला एक्सप्रेशन लाना है, यही हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अभी जो काम किए हैं उसको हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में। तो हम अपने मन से लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ एपी, एपी परपेंडिकुलर ऑन डी डी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में या प्रूफ में इन ट्रायंगल ए पी बी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे को इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हम आगे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी आपको लिखना है यहाँ लिख सकते थे। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए पी बी, अगर हम ए पी बी ट्रायंगल में आते हैं तो थीटा एंगल है, कॉट थीटा बोलते हैं, तो बेस हो जाएगा बी पी एंड हाइट हो जाएगा, हाइट यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए पी। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी बीपी बाई एपी हो जाएगा, तो बीपी बाई एपी। कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बीपी बाई एपी। बीपी बाई एपी में बीपी का वैल्यू हम एक्स मान लिए हैं और एपी का वैल्यू एच मान लिए हैं, यहाँ लिखे हैं लेट, अगेन लेट लिख सकते हैं आप, एपी इक्वल टू एल, सॉरी एल नहीं है एच है, एपी इक्वल टू एच एंड बीपी इक्वल टू एक्स, ये हम माने हैं। तो इस तरह से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो एक्स बाई एच हो गया। अब अगर हम एक्स को निकालना चाहें, क्योंकि लास्टली हमको क्या फाइंड करना है, सो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू समथिंग। तो कॉट थीटा में थीटा यहाँ है, तो कॉट थीटा में क्या होगा, एक्स बाई एच ही तो आने वाला है लास्ट में, यही एक्स बाई एच, यहीं पर हम एक्स और एच दोनों का वैल्यू किसी तरह कुछ और रूप में कॉट के रूप में फाइंड करके यहाँ पुट करने वाले हैं, बस यही होगा, ए बी और कॉट के रूप में फाइंड करेंगे। तो x के इज इक्वल टू में हम क्या लिख दिए, एच कॉट थीटा, ठीक है। या हम या इसको ही हम चाहे तो इक्वेशन 1 बना सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू एच बाई एक्स। ये इसी को मिटा भी दे तो हमको यहाँ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम यहाँ लिख देंगे इसी को इक्वेशन 1, यानी कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाई एच। अब एक्स और एच दोनों का ही वैल्यू कॉट थीटा, कॉट अल्फा, कॉट बीटा या ए बी इस सब के रूप में लाने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल एपीसी। अब एपीसी में आ जाएंगे, फिर एपीडी में आ जाएंगे। तो एपीसी में अगर अल्फा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बोलेंगे कॉट अल्फा। कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी बाई एपी। तो सीपी बाई एपी कॉट अल्फा हो गया सीपी बाई एपी, यानी कॉट अल्फा इज इक्वल टू सीपी। सीपी का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स और बाई एपी क्या, तो एच, ए प्लस एक्स बाई एच। अब यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच पहले इधर आएगा तो कॉट अल्फा में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट अल्फा इंटू एच यानी एच कॉट अल्फा, और ए बाद में जब उधर भेजेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, तो एच कॉट अल्फा माइनस ए, ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब अगर हम एक इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ए पी, इन ट्रायंगल ए पी डी, तो ए पी डी में क्या होता है, कॉट बीटा इक्वल टू डी पी बाई ए पी। डीपी हो गया बेस और एपी हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस का मतलब यहाँ ये बी से पी तक एक्स है और डी से बी तक बी है, इट मीन्स डी से लेके पी तक बी प्लस एक्स हो गया और बाई में एपी के बदले एच। अब यहाँ फिर से अगर हम एक्स का वैल्यू फाइंड करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बाई हम लिख सकते थे, यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच इंटू कॉट बीटा यानी एच कॉट बीटा, और बी लाएंगे इधर तो माइनस में बी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, एक्स। तो उल्टा लिख दिए हैं, एक्स इधर के बदला इधर लिख दिए और ये सारा डेटा इधर के बदला इधर लिख दिए। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एच कॉट बीटा माइनस बी। इससे हमको क्या फायदा मिला कि एक्स का वैल्यू इक्वेशन 2 में भी है और एक्स का ही वैल्यू इक्वेशन 3 में भी है, तो एलएचएस तो इक्वेशन 2 एंड 3 का इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। और आरएचएस इक्वल करेंगे क्यों,
क्योंकि h का वैल्यू फिर हमको AB के रूप में कॉट बीटा कॉट अल्फा के रूप में मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे, लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एंड 2 and 3 जो भी हमको h का वैल्यू आएगा वो हम पुट करेंगे, h और x दोनों का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में लास्टली। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करते हुए। पूरा बोर्ड को क्लीन करते हुए बस तीनों इक्वेशन यहाँ पर लिख के रखे हैं। तीनों इक्वेशन में हमको देखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड से एक बार कुछ लाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड से एक बार कुछ लाएंगे और तब फर्स्ट में यानी कॉट थीटा में वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट एंड सेकंड से आते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड में x के LHS देख रहे हैं कि आप यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो RHS को इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, h cot थीटा इज इक्वल टू h cot अल्फा माइनस a। अब यहाँ से h दो जगह दिख रहा है हमको, h को कॉमन लेने के लिए इस a को इधर भेजते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, a इधर आके प्लस a हो जाएगा और उधर h cot अल्फा और माइनस ये आएगा इधर, तो h cot थीटा। अब गौर करिए तो h दोनों में h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, cot अल्फा माइनस cot थीटा। ये a के बराबर आ गया। अब हमको h चाहिए, तो h के बराबर क्या हो जाएगा, तो a बाई a टोटल, तो a बाई cot अल्फा माइनस cot थीटा। ये आपको आ गया, मान लेते हैं 3 तक लिखे थे, इक्वेशन 4 लिख लीजिए, इक्वेशन 4। और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 आ जाए, 1 और 3 से, तो यहाँ भी LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा। तो क्या हो गया, h cot थीटा इज इक्वल टू h cot बीटा माइनस a। अब यहाँ फिर से a को इधर ले आते हैं, माइनस a नहीं रे बाबू, माइनस b है ये, माइनस b, तो b को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस b, और राइट साइड में जाएगा तो h cot बीटा माइनस h cot थीटा। अब ये h और h दोनों में है तो कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, cot बीटा माइनस cot थीटा। तो ये b के बराबर आया, तो फिर h के बराबर क्या आ जाएगा, h के बराबर आ जाएगा b बाई ये पूरा, यानी cot बीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, अब ये आ गया आपको h का वैल्यू इक्वेशन 1 and 2 से और इक्वेशन 1 and 3 से। अब ये दोनों भी तो h का वैल्यू है तो आपस में इक्वल होगा, अब यहाँ हम देख लिए, इसको हम बना लिए इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 and 5 में क्या देख रहे हैं कि यहाँ LHS HH है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो अब इक्वेशन 4 and 5 को जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन 4 and 5 से, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, 4 and 5 से हम क्या पाते हैं, 4 ये था a बाई h के बराबर, a बाई cot अल्फा माइनस cot थीटा, और 5 क्या था, h बराबर b बाई cot बीटा माइनस cot थीटा। तो अब दोनों में LHS h ही था तो LHS को नहीं लिखें, बस RHS को इक्वेट कर दिए। तो अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लिख देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन TION वी गेट, हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं a इंटू cot बीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू b इंटू cot अल्फा माइनस cot थीटा। आप गौर करिए तो इस a से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ b से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a cot बीटा माइनस a cot थीटा इज इक्वल टू b cot अल्फा माइनस b cot थीटा, यही बन जाएगा। हमको चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा को हम एक तरफ लाते हैं, बाकी को दूसरे तरफ। तो इधर a cot थीटा माइनस में है, b cot थीटा को अगर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में b cot थीटा हो जाएगा, और b cot थीटा प्लस में, और ये वाला रहेगा माइनस में a cot थीटा, और इधर जो पहले से है वो प्लस में ही रहेगा b cot अल्फा, और a cot बीटा को ले जा रहे हैं उधर तो माइनस हो जाएगा a cot
अल्फा, सॉरी ए कॉट बीटा। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कॉट थीटा कॉमन है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे और कॉट थीटा कॉमन ले लिए, कॉट थीटा कॉमन ले लिए, तो बचा क्या b माइनस ए, और राइट साइड में क्या, राइट साइड में तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम, b कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा। हमको चाहिए क्या था, कॉट थीटा चाहिए था। अब आप देख रहे हैं बस एक स्टेप दूर है अपने प्रूफ से, एक स्टेप दूर इन द सेंस कि बस b माइनस ए को उधर भेज दें, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर दें, तो हमारा ये जो प्रूफ जो करना था वो आ जाएगा। तो और हम यहीं पे लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल, तो ये तो पूरा रहेगा ही उधर ऊपर में, b कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा, और ओवरऑल बाई में क्या आ जाएगा, तो b माइनस ए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आपको खूब अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार रिपीट करके देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। और कमेंट करिए कैसा लगा, और अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है, लाइक एंड शेयर करते रहना है। चैनल पर नए हैं तो ही सब्सक्राइब करना है, दोबारा नहीं सब्सक्राइब कर देना है, नहीं तो हम अनसब्सक्राइब ही हो जाएंगे उल्टा। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में आते हैं आपके सामने, तब तक के लिए